Hello friends, welcome to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request that please follow COVID protocols. So now let's move to our topic, don't waste the time. Let us start. Today we will deal with the nature of roots of a quadratic equation. Okay, so let us start this. First of all, let the given equation be ax square plus bx plus c equal to 0. As you know that this is the standard form of quadratic equation where a should not be equal to 0. Then the discriminant is given by d equal to b square minus 4ac, as we know that. And the roots of the given equations are alpha is equal to minus b plus root under d by 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a. ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. रूट्स कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से, जिसमें सिद्धाचार्य रूल्स के बारे में भी पढ़ा. तो उसमें हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी जान चुके हैं. अब हम लोग यहाँ जान क्या रहे हैं, तो यहाँ हम लोग ये जान रहे हैं कि इसके नेचर्स कैसे होते हैं. तो सबसे पहले देखिए केस वन मतलब क्या, व्हेन डी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी डी में जब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे, डी जो है वो 0 से ज़्यादा होगा, तब क्या होगा. इन दिस केस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल मतलब क्या, रूट्स के वैल्यू रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे. दीज रूट्स आर गिवन बाय, फार्मूला तो सेम ही है, आप इजीली देख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो ये तो सेम हो गया. अब केस 2 क्या कह रहा है, व्हेन डी इज इक्वल टू 0, जब डी 0 के इक्वल हो जाए. इन दिस केस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इस केस में क्या होगा, रूट्स रियल और इक्वल होगा. इच रूट किसके इक्वल होगा, तो माइनस बी अपॉन 2a. ये कैसे आया मैं आपको यहीं बता देता हूँ. अब सपोज कीजिए कि जब d का वैल्यू 0 है तो इस वाले में क्या हो जाएगा, माइनस बी और माइनस रूट अंडर d का वैल्यू क्या होगा, 0 है ना, यहाँ तो 0 मैंने डाल दिया और 2a. तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस बी अपॉन 2a. और यही काम प्लस वाले में भी होगा. प्लस वाले में आप देखिए कि यहाँ पे अगर प्लस रहे और रूट अंडर 0 रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए दोनों केस में क्या वैल्यू आ जाते हैं, माइनस बी अपॉन 2a. तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a लिखा है. तो आप समझ गए माइनस बी अपॉन 2a क्यों हो जाता है जब d इक्वल टू 0 होता है तब. अब नेक्स्ट एक केस है व्हेन d इज लेस देन 0, यानी जब d 0 से लेस हो, यानी निगेटिव वैल्यूज आए, d का जब निगेटिव वैल्यू आए तब क्या होगा. तो इन दिस केस द रूट्स आर इमेजनरी. इस केस में रूट्स जो होंगे वो इमेजनरी होंगे. एंड वी से दैट द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. और हम लोग क्या कहेंगे कि गिवन इक्वेशन के में रियल रूट्स नहीं है. ये मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ. आप सोचिए -3 का आप रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का रूट निगेटिव नहीं हो सकता. तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. क्लास 10th के बेसिस पे, वैसे हम लोग क्लास 11th में हम लोग के लिए एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है जिसको आई कहते हैं. आई का मतलब क्या होता है, रूट अंडर -1. ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग इसको इमेजनरी रूट्स को भी निकाल सकते हैं. उसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th में, चैप्टर 6, जिसका नाम है कंपोजिट नंबर. उसमें हम लोग रियल और इमेजनरी दोनों नंबर पढ़ते हैं. ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाता है. बट अभी हम लोग क्लास 10th में क्या कहेंगे, क्लास 10th में हम लोग एक ही बात कहेंगे, क्या कहेंगे कि रूट्स जो है वो पॉसिबल नहीं है. कब, जब d का वैल्यू निगेटिव हो. बट उसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि जब d का वैल्यू निगेटिव हो तभी रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इससे हम लोग को समरी क्या मिलता है, तो समरी ये मिल रहा है कि जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग को रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स. और रूट्स में कैसा मिलेगा, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. बीच में प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है. जब d 0 के इक्वल होगा तब रूट्स क्या नेचर कैसा होगा, रियल एंड इक्वल. और दोनों रूट का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप देख रहे हैं माइनस बी अपॉन ए. और जब d लेस देन 0 होगा या नेगेटिव वैल्यूज होगा तब नो रूट्स अवेलेबल होगा और नन, यानी कि कोई भी रूट अवेलेबल नहीं होगा और रियल रूट्स नहीं होंगे. नेचर पता चल गया. चलिए, इस तरीके से हम लोग इसमें नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. सिर्फ हम लोग को नेचर ऑफ द रूट निकालना है. तो चलिए नेचर ऑफ द रूट के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो है यानी 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से. तो इससे हमको a का वैल्यू 4 मिल गया, b का वैल्यू -5 मिल गया और c का वैल्यू 3 मिल गया. तो चलिए अब इसको पुट करके हम लोग निकालते हैं वैल्यू. तो d का वैल्यू निकाल रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी. ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 3. तो हो गया 25 - 48, यानी क्या आ गया -23. -23 क्योंकि 0 से लेस है
since d is less than since d is less than 0 so it has no real roots, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा। hence the given equation has no real roots, हम लोग को नेचर बताना था, नेचर क्या हुआ, नो रियल रूट्स। ये हम लोग यहाँ पे समरी में देखे हैं कि जब 0 से नीचे होगा तब क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा, तो यहाँ पे नो रियल रूट्स। इस तरीके से हम लोगों ने इसका नेचर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज़ 2 रियल इक्वल रूट्स। यानी आपको पहले ही बता दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल और इक्वल रूट्स है। अब आप जरा सा नेचर पे गौर करें तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, जब d = 0 होता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको पहले ही हिंट दे दिया है कि d = 0 है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन है 2x² + kx + 3 = 0। कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो किससे कर रहे हैं, ax² + bx + c = 0 से। तो हम लोग को यहाँ से a का वैल्यू मिल गया 2, b का वैल्यू मिल गया k और c का वैल्यू मिल गया 3। ठीक, अब यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल लेते हैं। d का वैल्यू क्या होगा, तो b² यानी k का स्क्वायर और -4 × a यानी 2 × 3 यानी k² - 24। ठीक है, अब इट इज़ गिवन दैट द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। जो बात मैंने आपको पहले ही बता दिया वही चीज़ का अब यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता ये दिया हुआ है कि गिवन इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब यहाँ d = 0 होगा, इसका मतलब k² - 24 = 0। ये है यहाँ पे सबसे बड़ा लाइन। ठीक है, तो k² = 24, जो यहाँ -24 था वो उस साइड गया, इक्वल टू के उस पार, तो पॉजिटिव में आ गया। अब k = +-24, क्योंकि आप जानते हैं जब स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों का साइन लगेगा। ठीक है, अब 24 का रूट से क्या बाहर आएगा, आपको वैसे भी याद होगा या नहीं तो मैं बता दूं। देखिए 24 को आप 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि जब भी हम लोग निकालते रहते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हम लोग को रूट निकालना है तो हम लोग देखते हैं कितने नंबर के पेयर लग रहे हैं। तो आप देखिए 2 का एक पेयर लग रहा है, बाकी 2 और 3 बच रहा है। तो पेयर के बदले एक नंबर आता है तो 2 बाहर आ जाएगा, और जो क्योंकि 2 और 3 अंदर बच गया, 2 3 = 6 यानी 6 जो है वो अंदर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि 2√6 कहाँ से आया। और इसका वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, तो इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए k का एक वैल्यू हो जाएगा 2√6 और दूसरा हो जाएगा k = -2√6, यानी एक में पॉजिटिव 2√6 और एक में निगेटिव 2√6। तो यानी यहाँ पे हम लोगों ने रूट k का वैल्यू निकाल लिया। k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 2√6 हो सकता है या -2√6 हो सकता है, दोनों वैल्यूज़ k के पॉसिबल हैं। अब एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज़ नो रियल रूट्स। अब ऐसा क्वेश्चन कभी कभी हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि इसमें हम लोग को बताया जाए कि इसमें रियल रूट्स नहीं है, तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, x² + 5kx + 16 = 0। कंपेयर कर लेते हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax² + bx + c = 0 से। तो हमें क्या मिल गया, a = 1 मिल गया, b = 5k और c = 16। ठीक है, d का वैल्यू निकालते हैं। d का वैल्यू b² का जगह पे 5k का स्क्वायर, 4 × a के जगह पे 1 और c के जगह पे 16। तो हम लोग का क्या वैल्यू आ गया, 25k² - 64। अब क्या कह रहा है, सिंस द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, क्योंकि गिवन इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं है। तो आप फिर से नेचर में देखें, जब रियल रूट नहीं होगा तब क्या होगा, तो नो रियल रूट में होता है d = (0). d क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ हमको पहले से पता चल गया कि d का वैल्यू जो है वो 0 से कम होगा। तो d का वैल्यू यहाँ क्या है, 25k² - 64। तो यानी 25k² - 64 इज लेस देन 0, ये यहाँ से हमको मिल रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पे आपको पता होगा कि हम लोग इनइक्वलिटी में भी इक्वलिटी वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यानी जैसे हम लोग इक्वलिटी में जब इक्वल किसी के दिया हुआ होता है तो हम लोग उसमें जैसे डिजिट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी एक इक्वल साइड के लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड, वैसे ही हम लोग इनइक्वलिटी में भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटी है, यहाँ इक्वल तो नहीं दिया है, लेस देन और ग्रेटर देन का काम है, तो अब यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। इसलिए -64 को इससे ट्रांसपोज किया तो 64 हो गया। फिर 25 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है उसको लेके गया तो 25 निगेटिव, मतलब नीचे में डिनोमिनेटर में चला गया। फिर k² इज लेस देन, अब देखिए k² और 64/25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप इजीली कह सकते हैं कि 64/25 को हम लोग लिख सकते हैं 8/5 का स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25।
तो इसको हम लोग लिख दिया। अब स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 8 का 2 वैल्यूज हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने लिखा क्योंकि k का वैल्यूज जो है वो माइनस से बड़ा होगा और प्लस वाले से छोटा होगा, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, -8/5 से k का वैल्यू ज़्यादा होगा और 8/5 से कम होगा। यानी हैंस द रिक्वायर्ड रियल वैल्यूज ऑफ k आर सच दैट -8/5 इज ग्रेटर देन k, या आप ऐसे कह सकते हैं k इज ग्रेटर देन -8/5 एंड लेस देन 8/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चन किए और तीनों तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरीके के थे। एक ऐसे थे जिसमें हमको ये पता करना था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, वो हम लोगों ने बता दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया जिसमें हम लोगों को ये बताना था कि 2 इक्वल और रियल रूट्स है, तो हम लोग को ये बताना है कि उसमें के का वैल्यू क्या होगा। और एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को क्या करना था, तो जिसमें पता है कि इसमें रियल रूट्स नहीं है, हम लोग को फिर भी के का वैल्यू फाइंड आउट करना था, हम लोगों ने उसको भी डील कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आप लोग को सारे वीडियोस क्लास 9th और 10th के मिलते रहेंगे, हर सब्जेक्ट के फुल सिलेबस के साथ। और एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे ने कमेंट बॉक्स में देखा होगा कि एक मुझे सजेशन मिला है कि मैं बोर्ड पे ही आप लोग को पढ़ाऊँ, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा। और अगर किसी के मन में अगर और भी कोई ऐसे थाट्स हों या कोई सजेशंस हों, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि आपके मन में कोई अगर ऐसा थाउट हो, कोई सजेशन हो जिसे मैं फॉलो कर सकता हूँ और आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास नोट्स वगैरह सारा कुछ पहुँचता रहे, वीडियोज़ के लिंक वगैरह से लेके, और अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे के पार्ट्स को। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसके बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अपने बुक से बना लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, ताकि जो आपका डाउट सेक्शन का जो वीडियो है उसको मैं अपलोड कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।